सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं दर्शकों को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। इस समय एक मर्ज चला है जो हमेशा कान आदमी के सन्न सन्न होते रहते हैं, सुनाई कम पड़ता है और कान बहते रहते हैं। इसके बारे में मैंने कई वीडियो बना भी दिया है, कई वीडियो मैंने बना करके यूट्यूब में डाल रखा है। फिर भी जैसे नई जानकारी मुझको मिलती है तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो अगर आपके कान में सन की आवाज़ आती है, कान बहता रहता है और कान में सुनाई कम पड़ता है, बहरापन है, लोग कहते हैं आप कान में बहरा है और पर्दा वो हो गया है, फट गया हल्का फुल्का। अगर बिल्कुल पर्दा ख़त्म हो गया है तो मैं नहीं कहता हूँ कि टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत भी आप सुन लेते हैं तो इस दवा से आपको भरपूर सुनाई मिलेगी, ये मेरा दावा है। बस जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपको यूज करना है। ध्यान दीजिए, आपको क्या लेना है, ध्यान दीजिए। करेला का बीज लेना है आपको 5 ग्राम। ध्यान, जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपको लेना है। करेला का बीज 5 ग्राम और काला जीरा, काली जीरी के नाम से भी जानते हैं, काला जीरा भी कहते हैं। अगर दुकान पे आप कह देंगे पंसारी के यहाँ तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो काला जीरा लेना है आपको 5 ग्राम, 5 ग्राम करेला के बीज और 5 ग्राम काली जीरी मतलब काला जीरा दोनों को लेकर के महीन पीस लेना है। और अरहर सभी जानते हैं, गांव खेतों में होती दाल भी लोग खाते। अरहर की मुलायम मुलायम पत्ती लेकर के उसका आपको जो है 25 ग्राम 30 ग्राम रस निकाल लेना है। और रस निकाल करके किसी बर्तन में डाल करके ये तीनों जो आपने पीसा है, जो है काला जीरा हो गया और आपका करेला का बीज हो गया, इसको उसी में डाल देना है। इनको डाल करके अच्छी तरह से पकाना है। पका करके फिर इसका रसा निचोड़ लेना है। रसा अगर आपको लगे कि कम है तो रसा 50 ग्राम भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका जो है अरहर की पत्ती का रसा 50 ग्राम तक भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिससे ये है इतना निकले आप जितना आपके यूज आए, ज़्यादा दिन तक न रखा रहे कि मतलब जैसे महीना 15 दिन तक आपका चल जाए। 2-2 बूंद आपको कान में डालना है, उसी हिसाब से आपको बनाना है। अगर अरहर की पत्ती का रसा 50 ग्राम भी ले लेंगे 30 ग्राम की बजाय तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपकी दवा बराबर काम करेगी। तो आपको ध्यान दीजिए, जो मैंने बताया, करेला के बीज 5 ग्राम, काला जीरी 5 ग्राम, दोनों को पाउडर बना करके अरहर की पत्ती का 30 ग्राम से 50 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। उसको लेकर के इनको बढ़िया गर्म करना है। जब गर्म करके अरहर के पत्ती में जब उन दोनों का अर्क आ जाए तो बढ़िया कपड़े से छान लेना है। कपड़े से छान कर जब ठंडा हो जाए तो 2-2 बूंद आपको कान में डालना है, जिस कान में आपके बहरापन है। अगर बहरापन नहीं भी है, किसी के को डालना चाहता है, कान खुजाता है, साए की आवाज़ आती है, कान बहता रहता है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। अगर इसको बराबर आप सेवन करते हैं तो आप 15 से 20 दिन में देखेंगे कि आपको कान में सुनाई अपने आप देने लग जाएगा। ध्यान दीजिए, जिस तरह मैंने बताया है इस तरह से। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है कि आप इसको डालने से पहले गऊ का पेशाब, बछिया के पेशाब से रुई में लगा करके कान को साफ करना है। 1 बूंद जो है गाय का, बछिया का पेशाब, जो ब्याई ना हो, छोटी बच्ची हो गाय, उसका पेशाब ले करके कान में डाल करके रुई लगा करके बढ़िया तरीके से दोनों कानों को जिसमें भी डालना है साफ़ कर लेना। और जब साफ़ हो जाए तब इसके बाद आपको ये दवा डालना है। ना बच्चे के पेशाब में रुई से ही साफ़ कर लेना है। अगर बच्चा के पेशाब में लगा करके रुई को गीली करके अब बढ़िया साफ़ कर लेना कि पूरा कचरा साफ़ हो जाए। और दिन डूबने के पहले डालना, दिन डूबने के बाद आपको दवा नहीं डालना। ध्यान दीजिएगा, सुबह डालिए, नहाने के बाद शाम को डाल लीजिए, दिन ना डूबने पाए। अगर आप इसको बराबर यूज करते हैं तो आप देखेंगे जादू हो जाएगा। आपके कान की सांस की आवाज़ आना, कान बहना, कान खुजाते रहना, कान में बहरापन, सुनाई ना देना, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप इसको बना करके अवश्य यूज करिए। ये मेरी दवा जो है बना करके लोगों को, कई लोगों को मैं दे चुका हूँ, बनाई रखी, लोगों को देता भी हूँ। कान के लिए बहुत अच्छी औषधि है, बिल्कुल जड़ी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको डालने में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हो, नुकसान हो, इन्फेक्शन हो। बिल्कुल औषधियाँ हैं, सभी लोग जानते हैं। इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, किसी माताओं से पुरानी जो हों, पिताजी हों या बब्बा हों, उनसे जानकारी ले करके आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी औषधि मैंने जो बताया है, तो इसको डाल करके आप अवश्य लाभ उठाइए। ये प्रकृति का दिया हुआ खजाना है। प्रकृति ने कितनी चीज़ें उपलब्ध की आप लोगों के लिए, आप उसका लाभ तो उठाइए। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इसका अवश्य आजमाएं।
लाभ उठाएं, जिससे आप लोग बना करके यूज करें। कि कमेंट के माध्यम से लिख के भेजें मुझे कि नहीं वैद्य जी आपने जो बताया दवा बहुत अच्छी रही, कारगर रही, काम की, तो मेरा भी हौसला बढ़े। आप यूज करिए कि नहीं वैद्य जी सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जितना जो कुछ मैं दुकान में बना कर रखता हूँ वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आपको लगे वैद्य जी सही जानकारी देते हैं और बहुत अच्छी दवा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे भेजें जो अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और आने वाले में नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा में मेरी श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वालों के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। तो आप अवश्य इसका लाभ उठाएं। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।